Good morning, students. Now, class 10 physics light. Sign conventions we have done. Now, our next topic image formation by concave mirror. देखिए हम 3 रूल्स थे, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे मिरर था हमारा कॉन्केव, ये पोल था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज प्रिंसिपल फोकस. हमें मालूम थे 3 रूल्स. जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरती है, और जो फोकस से आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाती है. तीसरा था हमारा सी से जो आती है वो सी से ही वापस. 3 रूल थे. जब भी रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, and when ray incident through focus, after reflection it passes through parallel to principal axis and at C center of curvature, no change. C से ही आना, C से ही वापस चले जाना. हमारे यहाँ 6 केसेस हैं इसके लिए. कॉन्केव मिरर में हमारे 6 केसेस हैं. पहला देखिए, कंसीडर कर लीजिए. पहला केस देखिए, मैं लिखता जा रहा हूं, नोट करते जाइएगा. कंसीडर कर लीजिए कि ये कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर. और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ये सी हो गया आपका, ये पी पोल हो गया. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है. कैसी आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूर से. और आएंगी तो फोकस से गुजरेंगी, प्रिंसिपल फोकस से. जब भी रे कोई बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, थोड़ा मेरी ड्राइंग ऐसी हो रही है अभी, प्रिंसिपल फोकस से चले जाएंगे. तो मैं यहां लिख देता हूं. ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हमारी इन्फिनिटी पे. इमेज कहां हो रही है हमारी? बन रही है एफ पर. कैसी बन रही है? नेचर. और रियल बन रही है. और रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड. आपको पहचान नहीं आएगा ये किस तरह की, तो ये किस तरह की होगी? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड वर्ड बोल देती है. हाईली डिमिनिश्ड, बहुत धुंधली बनेगी. सेकंड पोजीशन, ये कॉन्केव मिरर बना दिया मैंने. ये आपका पी पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सी है, ये एफ है. ऑब्जेक्ट अब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया है. ठीक है, ध्यान रखते जाइएगा. ऑब्जेक्ट सरकता आ रहा है, इमेज पीछे खसकती जाएगी. जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से गुजरेगी? फोकस से. ठीक है. और जो सी से आएगी आपको पता है, वो सी से वापस चले जाएगी. आना भी और जाना भी. दोनों कहां मिले? ये पॉइंट. उल्टी इमेज बनेगी, ये बी होगा तो ये ए. मैं यहां लिख देता हूं आपको दोबारा. ऑब्जेक्ट कहां है? अब आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहां है? बिहाइंड सी. ठीक. इमेज कहां बन रही है? ये बिटवीन है सी एंड एफ. कैसी बन रही है? रियल. रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी होगी. और डिमिनिश, धुंधली है. ठीक है. अब आप आ जाइए, ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब आप ये कह सकते हैं. तीसरा केस, थर्ड, ये मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ, ये सी. ये ऑब्जेक्ट सी पर है. अब आपका कहां है? सी. अब देखिए, मुझे तो याद है, प्रैक्टिस है, तो सी पे ही इमेज बननी है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यानी फोकस से गुजरेगा. कहां से गुजरेगा? और जो फोकस से आएगा वो कहां से चला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी सी पे ही बनी है. तो ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? एट सी. इमेज कहां बनी? एट सी. कैसी है? रियल है. रियल है तो कैसी है? इन्वर्टेड है. सेम साइज. याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है.
कॉनकेव मिरर में वो पोजीशन ऑब्जेक्ट के जहां सेम साइज की इमेज बनती है, तो सेम साइज की इमेज जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, ये आपका सी है, मैं यहां थोड़ा नजदीक लिख देता हूं, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सी साइज की वही बनेगी। चौथा, आप देखिए ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आता जा रहा है, इमेज पीछे सरकती जा रही है। ये आपका फोर्थ केस हो गया, ये पी पोल, ये एफ, ये सी। अब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ सी और एफ के बीच में इमेज थी, ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा जैसे ये ऑब्जेक्ट इसके बीच में आया। सी और एफ के बीच में जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो रूल वही है हमारे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यानी हमारी जो इमेज है वो सी के पीछे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? सी के पीछे। ये बी हो गया और ये ए हो गया, उल्टी हो गई हमारी इमेज। ठीक है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे आ गई हमारी? बिहाइंड सी, सी के पीछे पहुंच गई। रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है और साइज बड़ी है, इससे साइज बड़ी है, लार्ज इन साइज। इस साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ी हो जाएगी। ये 4 केस हो गए हमारे। फिफ्थ वाला केस देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सी। आपका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस पे आ गया, ध्यान रखना। देखो ये फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कहां से गुजरेगा वो? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आपका फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। और जो फोकस से गुजरेगा, आपको मालूम है जो ऑब्जेक्ट यहां पर, और जो सी है वो सी से ही जाएंगे। आपका ये जैसे सी है तो ये सी से ही जाएगा। ये बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। कहां मिलेंगे ये? इन्फिनिटी पे। तो इस केस में कहां है ऑब्जेक्ट? एफ पर है, एट एफ। इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। कैसी बन रही है? लार्ज इन साइज, लार्ज इन, एनलार्ज बोल दीजिए वर्ड, एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल, और रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। अब इसका जो 6th केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें स्पेस कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस के लिए देख लीजिएगा, इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां बना रहा हूं मैं 3rd वाले पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा आप। ये हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड वाली तरह का। अब हमारा जो मेन है 6th है। देखिए ये मैंने आपका कॉनकेव मिरर बनाया, ये बना दिया। ठीक, ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, आपने जरा सा ऑब्जेक्ट यहां फोकस पे था, फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी, एनलार्ज बहुत बड़ी साइज की थी। ये हमारा जो है, ये मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं इसकी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। जरा सा आपने इसको इधर को डिस्प्लेस किया, ये फोकस है आपका, और आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को जरा सा यहां कर दिया अंदर की तरफ। ठीक, उसकी फोकल लेंथ। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ये पोल है, मैं इसको आगे तक ले आता हूं कि जरूरत है हमें। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी, तो ये यहां तो वापस टर्न होगी क्योंकि रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आपको इट सीम्स टू बी ऐसा लगेगा, डॉट 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 बना दिया मैंने। और जो सी से गुजरेगा वो आपको पता है सी से वापस चला जाता है, तो इसको मैं डॉट 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 करके यहां ले आया।
ये आपका ए डैश, ये बी डैश, ये ए डैश बी डैश, ये आपका कहीं और बना, ये आपका बी डैश, ये ए डैश। ठीक है। अब आप इस केस में देखिए, जैसे शीशे प्लेन मिरर होता है, मिरर के सामने आप बिल्कुल आ जाएं तो आपकी इमेज बाहर जाएगी पीछे को तो उसी तरह से ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इमेज कहां बन रही है, अब इसको कोई पॉइंट नहीं दे सकते, इसके लिए लैंग्वेज वो बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे आपका कैसे बनेगा, तो पॉलिश होता है, पर बोला ऐसे ही जाता है, बिहाइंड द मिरर। यहां इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल, आभास। आपको लग रहा है ये इस जगह है, जैसे मिरर में आपको अंदर इतनी जगह थोड़ी ना होती है, और सारा कमरा नजर आ जाता है पीछे का, आप भी उतनी दूर दिखते हो। वर्चुअल है तो सीधी होगी, डायरेक्ट। और लार्ज इन साइज, साइज में थोड़ी बड़ी बनेगी, लार्ज इन साइज, क्योंकि ये प्लेन मिरर नहीं है। तो ये हमारे 6 केसेस थे, इंपॉर्टेंट थे। इन 6 केसेस को आपको जैसे मैथ्स को याद रखते हैं ऐसे इनको याद रखना है आपको। फॉर्मूले भी बिल्कुल एकदम जैसे मैथ्स में आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल पॉइंट, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, रे डायग्राम। सेकंड थिंग, ये आपको बताएंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बोल दे सी पर है, तो आपको सी पर ऑब्जेक्ट है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए तुरंत कि सी पर अगर कॉन्केव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही उसकी इमेज बनेगी। एप्लीकेशंस, यूजेस, ये कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ काम आता है, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए इनको, और एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे ये बिल्कुल लर्न हो जाए आपको। ये 6 के 6 केसेस हैं कॉन्केव मिरर के। ऐसे ही हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 6 आएंगे। एप्लीकेशंस कहाँ काम आता है, यूज कहाँ आता है कॉन्केव मिरर। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये यूज आता है शेविंग या मेकअप मिरर में। आपने बार्बर के आजकल के तो स्टाइलिश दुकानें हैं बहुत, तो आपने अलग अलग तरह के शीशे देखे होंगे या ड्रेसिंग टेबलें देखी होंगी मेकअप मिरर में। ठीक है। आपको बैक साइड भी नजर आता है, साइड के बाल भी नजर आते हैं, पीछे से भी बाल नजर आते हैं। सेकंड, सोलर कुकर में यही होता है। जो सोलर कुकर्स होते हैं, पैरेलल बीम आती है, तो पैरेलल बीम आती है तो उस पर बिल्कुल दूर से आती है, तो आपको मालूम है एक पॉइंट पे आके गिरती हैं। तो हमारा सबसे पहले ये बड़ी इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, दूर से आती है, पॉइंट पे आती है। तो जैसे आपने बल्ब है, बल्ब के पीछे को जैसे मान लीजिए कोई ये पॉलिश है और ये बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये सारी तरफ फैलेंगी, लाइटें दूर दूर जाएंगी, दूर दूर जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल बीम। जब भी नजदीक है, नजदीक से इस पे टकराएंगे और पैरेलल जाएंगे, गुजर के जाएंगे। तो ये हमारा एज ए रिफ्लेक्टर काम में आ गया। किस में काम में आ गया, रिफ्लेक्टर। ठीक है। तीसरा सोलर कुकर में हो गया। हॉस्पिटल्स में भी काम में आती है। आपको याद हो, जो आपका कॉन्केव मिरर है वो डेंटिस्ट या ईएनटी वाले वो यूज करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, आपके अंदर दांतों की पोजीशन ईएनटी वाले यूज करते हैं, कान में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो उसको देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आंखों में। इसके बाद हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसके बाद क्यों एप्लीकेशन यूज है, ध्यान रखना है आपको, क्यों पेपर में ही आ चुके हैं कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो चलेगा वो है कॉन्वेक्स मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर से पॉलिश है, और अंदर से पॉलिश है तो आप समझ जाएंगे कि ये बाहर से कहीं से लाइट इंसिडेंट होगी। ये पोल हो गया, बहुत दूर से कहीं ऑब्जेक्ट्स, कहीं से लाइटें आ रही है। इन्फिनिटी है, यहाँ पे वर्ड ही 2 है, इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है। बहुत दूर से आ रही है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर से। अब आप देखिए ये फोकस हो गया, ये सी हो जाएगा इसका। अब लाइट आके यहाँ टकराएगी, लेकिन आपका रूल कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आता है वो कहां से गुजरता है, फोकस से। तो आप इसको डॉटेड तो फोकस से गुजारेंगे क्योंकि अंदर को आ रहा है ना, और टकरा के ये सीधी कहां चली जाएगी, वापस।
ऐसे ये फोकस से आएगी यहाँ पे और टकरा के ये किधर चली जा रही है, वापस, ऐसा लग रहा है। तो आपको ये कहाँ बनेगी इसकी इमेज, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस। कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। वैसे तो पोजीशन है फोकस पे, लेकिन वर्ड दूसरा भी है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के अंदर को दिख रही है तो बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी ये, अब इस वाले केस में तो क्या है, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, और बहुत धुंधली होगी, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा केस इसका जो हमारे पास है, ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ये आपका, अब यहां पे हमारा क्या, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू पोल के बीच में कहीं पे भी हो, कोई सी वगैरह कुछ नहीं हो तो इधर है आपका, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है ए एंड बी, ये आपका फोकस है, ये आपका सी है। आपको मालूम है रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजरना, यहां आपको डॉट और यहां आपको सीधा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, जो सी से आता है वो सी से ही जाता है, आपको पता है। तो आप डॉट 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 ले आइए, ये सीधी रे बना दी मैंने, और इसको मैंने यहाँ डॉट 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 कर दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ डॉट डॉट है इस लाइन का, फोकस वाली का, ये इसका, ये दोनों जहां मिले वो लाइट, ये ए डैश, ये बी डैश। यहां पे जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की आपको पता है, जो आपका पोजीशन है ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज कहां बनेगी, आपको इमेज का बताना है, तो इमेज आपकी कहां बनी है, बिटवीन पोल, आप वर्ड बोलेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल पी एंड फोकस। कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल है तो कैसी होगी, रेक्ट। और सर इस साइड से छोटी बनेगी, धुंधली बनेगी, लेकिन साइड से छोटी बनेगी, डिमिनिश। इसकी एप्लीकेशंस यूज कहां पे आता है, तो आपने बाइक में या कार के साइड का जो मिरर देखा होगा, कार के साइड का जो मिरर देखा होगा आपने, तो रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का आप देखिए स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो साइड में बाइक का हो इस मिरर या कार का मिरर हो साइड में, उसमें पूरा पीछे का ट्रैफिक दिखता रहता है। बहुत बड़ा ट्रक है, गाड़ियां 6 गाड़ियां, जब भी उसमें छोटे से मिरर साइड वाले जैसे नजदीक आते जाएंगे साइज बढ़ती जाती है। तो आपको रियर व्यू देखना हो ड्राइवर मिरर के लिए, ठीक है, रियर व्यू, तो ये ड्राइवर की साइड में होता है, और ड्राइवर्स मिरर मेन तो ड्राइवर के लिए ही है, आप तो देखते रहते हैं साइड में बैठे हुए। सेकंड चीज हमारा जो है स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, पोल पे लगी रहती हैं लाइटें, ये पोल पे लाइट होती है, ये सबके सब चारों तरफ फैलती हैं। तो आपने देखो स्ट्रीट लाइट, ये इस तरह का होता है, मैं और भी आपको डिजाइन, ये ऐसे रिफ्लेक्टर होता है, ये पॉलिश होता है, यहाँ आपका बल्ब जल रहा है, ये चारों तरफ इस पे लाइट पड़ेगी तो वो फैल के इतने एरिया में आपको रोशनी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं इन स्ट्रीट लाइट, गलियों में, ठीक है, रोड पे लगी रहती है। थर्ड जो आपका मेन है, शॉपिंग स्टोर पे देखा होगा, बिग शॉपिंग स्टोर में, उसमें पता लग जाता है बाहर गाड़ियां आ रही हैं, गेट पे बहुत बड़ा मिरर लगा देते हैं, जिससे आपको ट्रैफिक पूरा दिख जाता है। गाड़ी कोई बाहर निकाल रहा हो तो उसको सड़क का ट्रैफिक दिख जाता है, सड़क वाले को मॉल में से बाहर आ रहे होते हैं तो नजर आ जाता है पूरा, ठीक है। तो उसमें ये पोजीशन पता लग जाती है आपको। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, कम जगह घेरता है, तो वो ऐसे वो बिल्कुल उस शेप का बनाते हैं, गोल सा, आपने बड़े बड़े देखे होंगे ऐसे, बहुत बड़े बड़े, उनको लगा देते हैं गेट पे। अंदर वाले को बाहर का ट्रैफिक दिखता रहता है, बाहर वाले को अंदर वाले का ट्रैफिक दिखता रहता है।